समझ गया। मतलब जो मन चाहे वह तकनीक कल्टीवेट नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट इस क्रिस्टल बॉल को लेकर उसे बताती है, यह एक क्रिस्टल बॉल है। इससे कंपैटिबिलिटी की जांच होती है। जितना बड़ा इसका चमकता हुआ एरिया होगा, उतनी ही ज्यादा कंपैटिबिलिटी मानी जाएगी। ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट आमतौर पर 20% से 30% के बीच होते हैं। मैं खुद भी लगभग 80% हूं, जो कि काफी ऊंचा माना जाता है। हमें दिखता भी है, जैसे ही प्रेसिडेंट उसे छूती है, वो क्रिस्टल बॉल फायर से जगमगाने लगती है। वो क्रिस्टल बॉल सुहौन की ओर करते हुए कहती है, लेकिन मुझे लगता है, तुम्हारा जैसा जीनियस निश्चित रूप से 90% से ऊपर जाएगा। सुहोंग उस क्रिस्टल बॉल को अपने हाथों में लेकर सोचता है, प्रेसिडेंट वो इतनी कम उम्र में टियर 5 मार्शल आर्टिस्ट बन गई थी। वो एक संपूर्ण जीनियस है। अगर उनकी कंपैटिबिलिटी सिर्फ 80% है, तो मेरा 90% तक पहुंचना कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्ति होगी। जैसे ही सुहंग अपनी एनर्जी उस क्रिस्टल पर डालता है, वो क्रिस्टल फायर एट्रीब्यूट से ग्लो करने लगता है। उसे पूरी तरह से ग्लो होता देख सुहंगन प्रेसिडेंट दोनों हैरान रह जाते हैं। वो कहती है, क्रिस्टल तो फुल ग्लो हो गया, यानी तुम्हारी फायर के साथ कंपैटिबिलिटी 100% है। वह अभी भी सदमे में होती है। वह सुहॉर्न के पास आकर उससे कहती है, क्या तुम्हें इसका मतलब पता है? सुहॉर्न उसी हैरानी वाले भाव से कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। प्रेसिडेंट बताती है, इसका मतलब है, तुम फायर एट्रीब्यूट वाली हेवन अर्थ स्पिरिचुअल कई को 100% बिना किसी लीक के पूरी तरह अब्सॉर्ब कर सकते हो। मेरी कंपैटिबिलिटी 80% है। इसका मतलब है कि फायर एट्रीब्यूट को अब्सॉर्ब करते समय 20% तो यूं ही नष्ट हो जाती है। लेकिन मां इतने ही कंपैटिबिलिटी के साथ टियर 5 मार्शल आर्टिस्ट बनी हूं और स्टार सिटी मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट तक पहुंची हूं। और वह खुशी से उसकी ओर इशारा करते हुए बताती है, और तुम्हारी फ्यूचर की अचीवमेंट्स मुझसे कहीं ऊंची होंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटी सी स्टार सिटी एक ऐसे मॉन्सर को प्रोड्यूस करेंगी जो कि मैजिक सिटी इंपीरियल कैपिटल रीजन के मॉन्सर से कमजोर नहीं होगा। वह हैरानी से इसके बारे में सोचता है, और मन ही मन कहता है, फायर एट्रीब्यूट अच्छा है, लेकिन मुझे तो थंडर एट्रीब्यूट ज्यादा पसंद है। काश मेरे पास थंडर स्पिरिट एट्रीब्यूट होता। जैसे ही वह इस बारे में सोचता है, वह क्रिस्टल थंडर एट्रीब्यूट से ग्लो करने लगता है। उस क्रिस्टल से थंडर एट्रीब्यूट को निकलता देख प्रेसिडेंट इतनी अचंभे में चली जाती है कि उसके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकलते। कुछ देर तक वे दोनों क्रिस्टल को हैरानी से घूरते रहते हैं। फिर सुहोंगंग अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, प्रेसिडेंट मेरी थंडर एट्रीब्यूट कंपैटिबिलिटी भी 100% लग रही है। प्रेसिडेंट यह सब अपने सामने देख कुछ भी नहीं कह पाती और मन ही मन सोचती है, यह सच में रियल है या फेक। इस बच्चे सुहॉन के पास फायर और थंडर दोनों एट्रीब्यूट है, जिनकी कंपैटिबिलिटी 100% है। आखिर यह किस प्रकार का मॉन्सर है? वह अभी इसी सदमे में होती है कि इसके पास दो एट्रीब्यूट कैसे है। तभी वो क्रिस्टल वापस से विंड एट्रीब्यूट से ग्लो करने लगता है। सुहोंग वापस से उससे कहता है, प्रेसिडेंट लगता है मेरी विंड एट्रीब्यूट की कंपैटिबिलिटी भी 100% है। जब वह देखती है, तो उसके मुंह से यही शब्द निकलते हैं, नहीं हो सकता है। यह इतना बेहुदा कैसे हो सकता है? कुछ मिनट बाद वह थक कर सोफा पर बैठ जाती है, और उनके बीच बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। वह सुहॉन के एट्रीब्यूट्स को देख सदमे में होती है, जिससे उसके चेहरे पर पसीना आ रहा होता है। वह कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आखिर यह कैसे हो सकता है? इसकी सभी एट्रीब्यूट के साथ कंपैटिबिलिटी 100% है। लगता है, मैं जरूर सपना देख रही हूं। वह सोचती है, मैं खुद को टॉप टियर जीनियस मानती थी। मैं 30 साल की उम्र में टियर 5 मार्शल आर्टिस्ट बनना फेनिक्स के पंख और यूनिकॉर्न के सींग जितना दुर्लभ समझती थी। लेकिन जब मेरा सामना सामान्य समझ से परे एक एग्जिस्टेंस से हुआ, तब मुझे एहसास हुआ, मैं तो सिर्फ एक साधारण इंसान हूं। सामान्य समझ से परे एग्जिस्टेंस को हराने के लिए सिर्फ वही लोग सक्षम होते हैं जो खुद भी सामान्य समझ से परे हो। ऐसे एग्जिस्टेंस जिन्हें साधारण लोग समझ ही नहीं सकते। सुहोंग सोचता है, सातों एट्रीब्यूट सब 100% है। अगर मैं सिर्फ अंत में थंडर को कल्टीवेट करूं और बाकी 6 छोड़ दूं, तो यह भयानक बर्बादी होगी। कितना कष्टदायक है यह। वह इस बारे में सोचकर प्रेसिडेंट से कहता है, क्या आप मुझे सातों एट्रीब्यूट्स की गाइडेंस तकनीकों की एक-एक कॉपी दे सकती है? उसकी यह बात सुन प्रेसिडेंट समझ नहीं पाती कि वह क्या कहना चाहता है। फिर वह सुहॉर्न को बताती है, ह्यूमन एनर्जी की लिमिट होती है। चाहे तुम्हारा टैलेंट कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, एक या दो एट्रीब्यूट की कल्टीवेशन करना ही सबसे बेहतर होता है। पास्ट में किसी ने एक साथ गाइडेंस तकनीकें कल्टीवेट करने की कोशिश की थी। दशकों की कल्टीवेशन के बाद भी वह सिर्फ टियर 1 मार्शल आर्टिस्ट ही रहा। सुहंग उससे कहता है, मैंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया कि सभी को कल्टीवेट करूंगा। मैं बस एक बार ट्राई करना चाहता हूं।
फिर इसके बाद में किसी एक को कल्टीवेट करूंगा। उसकी इस बात को सुन प्रेसिडेंट एक राहत की सांस लेते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन याद रखना तुम्हें बिल्कुल भी उलझन नहीं करनी है। अपने टैलेंट को व्यर्थ मत जाने देना। तभी वह उससे पूछती है, अगर मुझे याद है तो तुम्हारे स्कूल की मंथली एग्जाम जल्द आने वाली है, ए ना? इस पर सुहॉन कहता है, जी प्रेसिडेंट, अचानक इतनी चिंता क्यों? प्रेसिडेंट बताती है, हाल ही में ओनल हेवंस बैटलफील्ड में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। 10,000 रेसेस और ह्यूमन रेस के बीच ग्रेट वॉर कभी भी हो सकता है। इसीलिए हमने कई सारे रिसोर्स लगाकर एक जीनियस ट्रेनिंग कैंप तैयार किया है और मैं तुम्हें उसके लिए रिकमेंड करना चाहती हूँ। बस इसके लिए शर्त यह है कि अगर तुम स्कूल की मंथली एग्जाम में फर्स्ट प्लेस ले आते हो तो मैं तुम्हें रिकमेंडेशन का एक स्थान दे दूंगी। सुहान हैरानी में कहता है, 10,000 रेसेस का वॉर और जीनियस ट्रेनिंग कैंप, यह क्या है? वह सोचता है, वह 10,000 रेसेस का वॉर 1 दशक से भी पहले हुआ था। मैं तब बहुत छोटा था। उस युद्ध में मैंने अपने सभी रिश्तेदार खो दिए थे। सिर्फ अंकल और आंट ही बचे थे। इस बारे में सोचकर वह कहता है, ठीक है, मैं जरूर अपना बेस्ट दूंगा। वो मन ही मन दृढ़ संकल्प लेता है कि वापस से अपने रिलेटिव्स के साथ ऐसी ट्रेजेडी नहीं होने देगा। मैं इतना स्ट्रांग बनूंगा जिससे मैं अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। अब हमारा सीन बदलकर सुहोंग के घर की ओर आता है। उसे एसोसिएशन से आते आते रात हो जाती है। सुहोंग अपने कार्ड को दिखाकर अपने अंकल और आंट से कहता है, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया हूं। अंकल और आंट उसके कार्ड को लेकर खुशी से रोते हुए कहते हैं, लिटिल हॉन्ग, आखिरकार तुम सफल हो ही गए, यह सच में ग्रेट बात है। मेरा लिटिल हॉर्न अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह सच में कैपेबल है। सू हॉर्न उन्हें और बताता है, एक टियर 1 मार्शल आर्टिस्ट का मंथली अलाउंस 10,000 होता है। अंकल, अब आपको इतने डेस्परेट होकर काम करने की जरूरत नहीं है। अंकल अभी भी इस बात से खुश होता है कि उसका भतीजा एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया। उसका अंकल कहता है, ठीक है, अब हमारा लिटिल हंग इस घर का सहारा बन गया। सुहोंग सोचता है, चिंता मत करो, अब से इस परिवार की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। अब हमारा सीन बदलकर रात में सुहोंग की ओर आता है। वह कल्टीवेट कर रहा होता है और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा टेरिफाइंग ओरा बाहर निकल रहा होता है और उसकी आंखें ग्लो से चमकने लगती है। वो अपनी आंखें खोलकर अपनी फीस्ट में पावर कलेक्ट कर हवा में एक पंच लगाता है। उसके पंच से फायर निकल रही होती है। वो अपने फीस्ट को देख कहता है, यह क्या यही गाइडेंस तकनीक का बेसिक लेवल है? इसमें जरा सी भी पावर क्यों महसूस नहीं हो रही है? वह अपने सिस्टम पैनल को देखते हुए कहता है, पैनल पर गाइडेंस तकनीक का कॉलम दिख रहा है। लगता है मैंने सच में इसे सीख लिया है। तभी उसकी नजर पैनल पर लिखे लेवल 1 पर जाता है। वह उसे देख कहता है, लेवल 1? क्या ऐसा हो सकता है कि गाइडेंस तकनीक भी लेवल अप हो सकती है? प्रेसिडेंट व ने इसका जिक्र नहीं किया था। अगर गाइडेंस तकनीकों के भी लेवल होते तो वह मुझे जरूर बताती। तो क्या यह हो सकता है कि यह गाइडेंस तकनीक सिर्फ मैं ही लेवल अप कर सकता हूं? जब वह यह देखता है तो वह काफी खुश हो जाता है और समझ जाता है कि वह सभी एट्रीब्यूट को कल्टीवेट कर सकता है। सुहोंग अपने सिस्टम पैनल को देख कहता है, क्या मैं अपने मार्शल वैल्यू पॉइंट का यूज करके इन गाइडेंस तकनीक को भी अपग्रेड कर सकता हूं? क्या मुझे इन्हें भी उसी तरीके से अपग्रेड करना होगा? जैसे ही वह यह करने का ट्राई करता है, सिस्टम पैनल से वार्निंग आने लगती है कि आपके पास पर्याप्त मार्शल वैल्यू पॉइंट उपलब्ध नहीं है। इसलिए वह यह देख कहता है, लगता है सबसे पहले इन सभी गाइडेंस को सीख लेना चाहिए और मुझे कोई तरीका ढूंढना चाहिए जिससे मैं अपने मार्शल वैल्यू पॉइंट को बढ़ा सकूं। इसी सोच के साथ वह सभी गाइडेंस बुक्स को खोलकर उन्हें देखने लगता है और उसी के अनुसार अपनी कल्टीवेशन करने लगता है। कल्टीवेशन करते समय उसके बॉडी से बहुत सी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। कई घंटे प्रैक्टिस करने के बाद वह सभी एट्रीब्यूट्स की गाइडेंस तकनीक को लेवल 1 तक कल्टीवेट कर लेता है। वो अपने मन ही मन उनकी एनर्जी को फील कर कहता है, सातों एट्रीब्यूट्स की स्पिरिचुअल की एक दूसरे को रिपेल कर रही है। अब मुझे समझ आया कि